let me get straight to the point, Ahmed bhai. Do you believe we are living in a satanic world order? Do I believe that we are living in a satanic world order? Yes. आपको पहले थोड़ा सा डिफाइन करें इससे मुराद की आपकी सैटेनिक वर्ल्ड ऑर्डर से। देखें, सेटनिज़म जो है मतलब इस पे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, बट चूँकि मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो शैतान की इबादत ये तो थ्रू आउट हिस्ट्री जो है वो चली आ रही है, और कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा को कहा था कि आप क्यों शैतान की इबादत करते हैं। इसी तरह सूरह यासीन में है कि ए बनी आदम, मैंने तुम्हें नहीं रोका था कि शैतान की इबादत ना करना। तो सेटनिज़म एज़ यू नो कि वो ये है कि पीपल वर्शिप सेटन और दे डू मीटिंग्स विद सेटन, और सेटन उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, और शैतान जो है वो अपने पंजे गाड़ना चाहता है मुख्तलिफ डोमेन्स में, जगहों पे, ताकि मैक्सिमम इब्ने आदम को जो है वो करप्ट किया जाए। इस सेंस में मैं पूछ रहा हूँ कि आज जो हो रहा है, यानी हमें तो यकीन नहीं आता है मतलब भाई 20-30 साल पहले अगर चले जाएं, जो वो अक़दार और वैल्यूज़ थी और जो आज हो रहा है, जो कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो कॉन्सर्ट्स हैं, फिर जिस तरह की टीवी सीरीज़ बन रही हैं, बहुत डार्कनेस की तरफ हॉलीवुड जा रहा है। अगर लेटेस्ट हम टीवी सीरीज़ और ये इवन सॉन्ग्स की बात करें, मूवीज़ की बात करें, बहुत कुछ इस थीम पे जो है ना वो बन रहा है। डीमंस की थीम आप कह लीजिए, डीमोनोलॉजी पे या अकल्ट साइंसेस पे। तो इस सेंस में मैं आपका व्यू भी जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो अपना व्यू दे दिया आपको कि आई बिलीव कि यस, बहुत फोर्सेस इकट्ठे होकर काम कर रही हैं और बहुत फोर्स के साथ काम हो रहा है। लेकिन आप कैसे इस सब को जो है वो देखते हैं? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन इस तरह करूँगा कि एक है एक्सप्लिसिट वर्शिप ऑफ शैतान। सही है। एक्सप्लिसिट से मेरी मुराद ये है कि एक इंसान इंटेंशनली ये काम कर रहा है और इंटेंशनली वो सेटनिज़म एज ए रिचुअल या रिलीजन वो प्रैक्टिस कर रहा है। सही है। एंड एक है दूसरा इंसान जो उस निज़ाम के अंदर है, उस निज़ाम को सपोर्ट कर रहा है, अनइंटेंशनली सबकॉन्शियसली उसका हिस्सा बना हुआ है। तो इन दो में मैं फ़र्क करूँगा। सो जहाँ तक आप एक मैक्रो पिक्चर खींच रहे हैं कि क्या पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ राइज है कि नहीं है, तो एक्सप्लिसिट वाला तो आई वुड थिंक कि नहीं, कम है शायद। अच्छा। या सवाल भी हो सकता है कि क्या है भी कि नहीं है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। और मेरा ख्याल है कि बेस्ट ये होगा कि हम उस डिस्कशन के अंदर ऑडियंस के ऊपर छोड़ें कि वो क्या फ़ैसला करती हैं कि क्या ये दुनिया जो है वाकई में शैतान इसको इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है कि ये कहा जा सकता है कि शैतान बेसिकली चला रहा है दुनिया ये, या फिर इट्स द अदर वे अराउंड। बिल्कुल सही। तो जहाँ तक आपने हॉलीवुड वगैरह की बात की ना, मैं निज़ाम के के बारे में पहले बात करूँगा कि जो एक ओवर आर्चिंग निज़ाम है जिसके अंदर पॉलिटिकल स्फेयर भी है, इकोनॉमिक स्फेयर भी है, फिर ये मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ है। तो इसमें तो हमें कोई शक नहीं है कि जो मॉडर्न पोस्ट सोवियत एरा जो दुनिया है कम अज़ कम, वो लिबरलिज़म की जीत है। ठीक है। तो कोल्ड वॉर के अंदर आप समझें लिबरलिज़म जो है और कम्युनिज़म जो है दो नज़रियात हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है। नन ऑफ देम इज़ इस्लामिक पर से, लेकिन कम अज़ कम दो नज़रियात हैं जो लड़ रहे हैं। लिबरलिज़म जो है वो लिबर्टी को फोकियत देता है ओवर इक्वालिटी, और कम्युनिज़म जो है ना इन वेरी सिंपल टर्म्स वो इक्वालिटी को फोकियत देता है ओवर लिबर्टी। सो USSR जब ख़त्म हुआ है तो फिर हमारे पास आ गया है लिबरलिज़म की एक लिहाज से जीत आई है। अच्छा, अगर आप लिबरलिज़म को अंडरस्टैंड करेंगे, लिबरलिज़म एक मेटा नैरेटिव है। मेटा नैरेटिव कहते हैं एक बड़ा नैरेटिव जिसके अंदर और छोटे छोटे नैरेटिव्स हैं। सो लिबरलिज़म के अंदर उनकी अपनी एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, एक इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी है, एक एथिकल फ़िलासफ़ी भी है। सो अगर आप लिबरलिज़म के एथिकल मॉडल को देखेंगे तो लिबरलिज़म का एक तो लिबरलिज़म है सेक्युलर लिबरलिज़म। सो यहाँ से पहले ही हमने सेक्युलर कह के खुदा को पहले ही पिक्चर में से हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है। वेस्ट ने इस निज़ाम के तहत, इवन तो कम्युनिस्ट ने भी निकाला हुआ था, लेकिन इन दोनों निज़ामों ने खुदा को केटर नहीं किया हुआ। पब्लिक स्फीयर से और खुदा का अमल दखल जो है, सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन ही है कि खुदा का अमल दखल नहीं है, रिलीजन का अमल दखल नहीं है। तो एक तरह तो शैतान की तो वहीं जीत होगी। वर्ल्ड ऑर्डर एक इस्टेब्लिश करने के अंदर एक तो उसकी जीत वहीं वैसी होगी कि उसने सेक्युलर निज़ाम इस्टेब्लिश कर दिया।
अच्छा, फिर लिबरलिज्म के अंदर फ्रीडम ऑफ और लिबरेशन को फोकियत दी गई, इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स का नारा हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। अगर आप लिबरलिज्म को स्टडी करेंगे और उसके एथिकल पैराडाइम को समझने की कोशिश करेंगे, एथिकल पैराडाइम से मुराद ये कि एथिक्स कैसे डिफाइन करता है लिबरल, एथिक्स से मुराद ये कि राइट एंड रॉन्ग को लिबरलिज्म कैसे डिफाइन करता है, कि क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, हाउ डू यू जज बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। तो लिबरल एथिकल मॉडल जो है वो बेस्ड है यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर। मॉरल रिलेटिविज्म भी कह सकते हैं, मॉरल रिलेटिविज्म भी कह सकते हैं कि मॉरल रिलेटिविज्म से मुराद ये है कि वो ऑब्जेक्टिव सेंस ऑफ मोरालिटी में बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं मोरालिटी जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब्जेक्टिव है। और जो एथिकल मॉडल है वो यूटिलिटेरियनिज्म है। अब यूटिलिटेरियनिज्म जो है इसकी जो शुरुआत है वो जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेसिकली इसको पॉपुलराइज किया। एंड यूटिलिटेरियनिज्म बेसिकली कहता है कि टू जज एन एक्शन एज राइट और रॉन्ग, आपने देखना है कि उस एक्शन की यूटिलिटी क्या है, क्या वो एक्शन जो है उसका कॉन्सिक्वेंस, उसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर पेन कम हो रहा है और प्लेजर बढ़ रहा है कि नहीं। सो हर मॉरल एक्शन जो है यूटिलिटेरियनिज्म के तहत वो प्लेजर और पेन के ऊपर डिपेंडेंट है। सो जो भी चीज़ प्लेजरेबल है वो ठीक है, और जो भी चीज़ लेस प्लेजरेबल है या पेन कॉज करती है उसको ख़त्म करना चाहिए। इसी तरह